अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई जहरास किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ ईद मिलादुन नबी स्पेशल पर बनने वाली खीर पूरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। खस्ता वाली पूरी बनकर तैयार होगी और साथ ही मावा वाली रबड़ीदार खीर, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है। इन दोनों की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप सभी से इस तरह से खस्ते वाली पूरी नहीं बन पाती है या फिर रबड़ी वाली खीर नहीं बन पाती है तो इन दोनों की रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। फर्स्ट टाइम भी अगर इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, इसी तरह से खीर पूरी परफेक्ट बनकर तैयार होगा। सबसे पहले खीर के लिए हम यहाँ पर चावल को भिगो कर रखेंगे। हाफ कप मैंने ले लिया है बासमती चावल, खुशबू वाली चावल जो होती है मैंने वही लिया है। 15 से 20 काजू, 15 से 20 बादाम ले लिया है। तीनों को हम पानी से पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ गर्म पानी और इसे मैं 15 मिनट के लिए इसी तरह से भिगो कर छोड़ दूँगी। 15 मिनट के लिए हमें यहाँ पर इसे ढककर छोड़ देना है। इसी दरमियान मैं यहाँ पर पूरी के लिए आटा लगा दूँगी। पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप के करीब मैदा, यानी 250 ग्राम के करीब वज़न होगा। अब मैं यहाँ पर 1 चुटकी डाल देती हूँ नमक। नमक डालने से क्या है ना, कोई भी मीठा अगर बनाते हैं नमक उसका टेस्ट बैलेंस करता है और अच्छा भी लगता है। देसी घी को मैंने पिघला लिया है। अब मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच डाल दूँगी और अब हमें क्या करना है, इन सभी को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। इस तरह से मसलते हुए हमें मिक्स करना है और इस तरह से जब आटे का एक बाइंडिंग हो जाएगा उसके बाद हम इसमें गूंदने के लिए स्टार्ट करेंगे पानी डालकर। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, नॉर्मल मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालूंगी और बिल्कुल टाइट डो तैयार करूँगी। खस्ता वाली अगर आपको पूरी बनानी है तो यहाँ पर आपको देसी घी पिघला कर डालना है और इस तरह से आपको टाइट डो तैयार करना है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच फिर से देसी घी डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिलाऊंगी 2 मिनट के लिए और एक बार इसे अच्छी तरह से गूंद लूँगी। यहाँ पर कपड़े को मैंने हल्का सा भिगा लिया है। अब मैं यहाँ पर गीला हुआ कपड़ा इसके ऊपर ढक कर रख देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक हमारा आटा रेस्ट पर है। अब मैं यहाँ पर उसका जो है ना स्टफिंग का तैयारी कर लेती हूँ। चटनी के जार पर हमें हाफ कप चीनी ऐड करना है, 2 से 3 छोटी इलायची ग्राइंड कर लेंगे। हमारा यहाँ पर शुगर पाउडर बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, स्टोव की तरफ चलना है। पैन पर 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दें और यहाँ पर मैंने ले लिया है पिस्ता, बादाम, काजू। आप चाहें तो यहाँ पर किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हमारे घर पर किशमिश वाला पूरी खाना किसी को पसंद नहीं है। अब मैं यहाँ पर 1.5 कप डाल देती हूँ डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। और यहाँ पर क्या है ना, मैं यहाँ पर नारियल का बुरादे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो नारियल का खोपरे को ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा जब ये भुन जाएगा, इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है। हमने जो पाउडर शुगर तैयार किया था छोटी इलायची को डालकर, चीनी को पीसकर, तो उसे हमें यहाँ पर ऐड कर देना है और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्टोव ऑफ करने के बाद ही पाउडर शुगर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पर हमारा पूरी का जो स्टफिंग है बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही ईजीली बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे एक बोल पर निकाल देती हूँ और पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो चलिए अब हम चावल का खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल और काजू बादाम को मैंने भिगो कर रखा हुआ था। अब हमें यहाँ पर बादाम का जो छिलका है उसे निकाल देना है और अच्छी तरह से पानी से फिर से साफ़ कर लेना है। और उसी चटनी का जार मैंने इस्तेमाल किया है इसे ग्राइंड करने के लिए। सभी चीज़ों को चटनी के जार पर डाल दें और यहाँ पर हमें डाल देना है 1 चुटकी के करीब सैफ़रॉन। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/3 कप के करीब बिल्कुल ठंडा दूध डाल दूंगी और इसका मैं बिल्कुल ग्राइंड जो करना है ना, हमें बिल्कुल दरदरा सा करना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉसली मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक बोल पर निकाल दी हूँ। इस तरह से चावल 2 से 3 टुकड़ों में टूटना चाहिए, इतना ही हमें ग्राइंड करना है, पेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर एक बड़े से देगची पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। अब मैं यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट मिल्क डाल दूँगी। तो यहाँ पर बिल्कुल गाढ़ा दूध आपको लेना है, चाहे आप घर पर जो गाय का दूध आता है उसका इस्तेमाल करें या फिर पैकेट वाला दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को उबलने के लिए छोड़ देना है। जब दूध अच्छी तरह से खौलने लगेगा उसके बाद हमने जो ग्राइंड करके रखा हुआ है चावल, काजू, बादाम को केसर डालकर, दूध डालकर, उसे हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। अब हमें चावल को पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन लो फ्लेम में 30 मिनट्स के लिए। जब इस तरह से हाई फ्लेम पर एक खौलने लगेगा उसके बाद आपको लो फ्लेम कर लेना है 30 मिनट्स के लिए। बीच बीच में आपको चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। हमारा जो आटा हमने लगा कर रखा हुआ था वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके छोटे छोटे बॉल बना देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी के लिए हमने जो आटा लगा कर रखा हुआ था बिल्कुल एक टाइट है, हाथ में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। इस तरह से आपको तैयार करना है। इसी तरह से मैं छोटे छोटे पहले बॉल बना लूँगी, गोले तैयार कर लूँगी, उसके बाद हम इसे पूरी की शक्ल में बेल लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक बॉल ले लेती हूँ, बाकी का मैं उसे गीले कपड़े में ढक कर इसे रख दूँगी।
तो सूखा मैदा लगाकर हमें इसे इस तरह से बेल लेना है। बिल्कुल पतला बेलना है, जिस तरह हम पूरी की शक्ल में बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से बेल लेना है। उसके बाद हम स्टफिंग इसके अंदर इस तरह से रख लेंगे। 1 चम्मच या 2 चम्मच रखें, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर वो क्या है ना, फ्राई होते वक्त फटने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है और किनारों में इस तरह से पानी लगा दूँगी। अब हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे चिपका देना है। तो आप चाहें तो इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरह से चिपकाने के बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए डिज़ाइन कर लेती हूँ। इस तरह से डिज़ाइन देने से क्या है ना, देखने में भी खूबसूरत लगता है और साथ ही बहुत ही अच्छी तरह से सिक्योर भी हो जाता है। स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से सभी पूरी मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 कप मैदे से मैंने यहाँ पर 20 पूरी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए तेल को हमें क्या करना है, मीडियम लो फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद हमें एक एक करते हुए पूरी डाल देना है और मीडियम लो फ्लेम पर उलट पुलट करते हुए इसे हम लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, यानी क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम नहीं, मीडियम लो फ्लेम पर ही आपको इसे उलट पुलट करते हुए फ्राई करना है। तो लीजिए हमारा खस्ता पूरी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं इसे तेल से छानकर निकाल देती हूँ। इसी तरह से सभी पूरी को हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार का खस्ता पूरी बनकर तैयार होता है। इसका स्टफिंग मैंने जो तैयार किया है बहुत ही मज़ेदार का और परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ मैंने बनाकर तैयार किया है। मीठा जो है ना, इसके अंदर जो स्टफिंग हमने किया है परफेक्ट है। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्ट था। तो यहाँ पर देखिए हमारा खीर भी अच्छी तरह से बन चुका है, चावल अच्छी तरह से पक चुका है। अब हमें क्या करना है, चीनी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/2 कप के करीब चीनी और साथ में मैं यहाँ पर मिल्क मेड भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 200 ग्राम के करीब मिल्क मेड। आपको जितना मीठा खीर पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा चीनी या फिर मिल्क मेड। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 100 ग्राम के करीब मावा यानी खोया। अब हमें क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देना है, पिस्ता और काजू बादाम सभी को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारा मावा जो हमने डाला हुआ है वो अच्छी तरह से घुल मिल जाए। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही रबड़ीदार खीर बिल्कुल बनकर तैयार है। जितना ये ठंडा होते जाएगा उतना एक गाढ़ा और जमते जाएगा, बहुत ही मज़ेदार का लगता है। अब मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया है। इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट पर छोड़ दूँगी और भी ये गाढ़ा जम जाएगा। तो चलिए मैं इसे ढक देती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से 15 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट पर रखा हुआ था। अब देखिए इसका कलर, देखिए इसका टेक्सचर, देखिए कितना मज़ेदार का रबड़ी वाला हमारा खीर बनकर तैयार हुआ है। मावा वाली इस तरह से रबड़ीदार खीर ज़रूर ट्राई करके देखिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। फ्रीज़ में अगर आप इसे रख देंगे और ठंडा खाएंगे ना, बहुत ही मज़ेदार का लगता है। तो इस तरह से आप गार्निश कर लें पिस्ता काजू बादाम के साथ। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा खस्ता वाली पूरी और साथ ही रबड़ीदार खीर बनकर तैयार है। आप इसका आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना करारा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। और यहाँ पर खीर का टेक्सचर देखिए कितना मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। देखने में जितना टेम्पटिंग है, खाने में बहुत ही मज़ेदार का। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ईद मिलादुन नबी स्पेशल पर बनने वाली चावल की खीर और खस्ता वाली पूरी की रेसिपी आप सभी को पसंद आई है, आप सभी के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।